नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जो कांग्रेस के डेलीगेशन के जोशीमठ दौरे से लौटने के बाद की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा द्वारा जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए करण मेहरा का कहना है कि सरकार एनटीपीसी को बचाने का काम कर रही है। बिना किसी जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुख्यमंत्री द्वारा एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी गई है, जो कि बेहद निंदनीय है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जोशीमठ के लोगों का विस्थापन पहाड़ी क्षेत्रों में न करवाकर टिहरी विस्थापितों के तर्ज पर करवाया जाए। हमको भी मिले क्योंकि पूरा पहाड़ दरक रहा है। उत्तरकाशी, हमारा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सभी जगह तो क्रैक्स आ गए हैं, सभी जगह तो टूट फूट हो रही है। तो क्यों एक बार कहीं से विस्थापित हो गया आदमी दोबारा वैसी स्थिति में रहना चाहेगा? इसको सरकार को समझना चाहिए। और सरकार 2 साल से चुप क्यों रही? जब एनटीपीसी की टनल में पानी घुसा रेहड़ी में, तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार एनटीपीसी को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, तो 10 तारीख की रात को 2 बजे एनटीपीसी की टनल में काम कैसे हो रहा था? जिस पत्रकार ने वो सब भेजे वीडियोस, उसके बाद ये जानकारी सबको मिली। इसरो की रिपोर्ट को क्यों बंद किया गया? उस वेबसाइट को क्यों बंद किया गया? इस बात को सरकार स्पष्ट करे। और हम लोगों ने बहुत सारे तथ्य और लोगों के सबूत जुटाए हैं। जैसे कर्णप्रयाग में 2021 से लगातार लोग प्रशासन को, सरकार को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनके पत्रों का उत्तर तक देना उचित नहीं समझा। आज 38 परिवार ऐसे मकानों में है जो रहने काबिल नहीं है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। नए हिमालय को लेकर चिंता जताई है और अनेकों पर्यावरणविद, जियोलॉजिस्ट और जो स्पेशलिस्ट हैं, उन लोगों की जो चिंताएं हैं उसको मैंने आपके बीच में बांटने का काम किया। और सरकार के जो इंतजामात हैं मैं उनको काफ़ी मानता हूं। कल रात वहां बर्फ़ भी गिरी, आपकी जानकारी में है। लोगों को पैसा दिया गया जो 50,000 रुपया सामग्री हटाने के लिए, लेकिन वो ले कहाँ जाएंगे ये चिंता का विषय। और राहत सामग्री में जो बांटने में जो लोगों के संग भेद किया जा रहा है, भेदभाव रखा जा रहा है, वो भी चिंता का विषय है। सरकार ने एक तरफा बात कह दी कि उनको पीपल कोटी में टिकाया जाएगा। पीपल कोटी के लोगों से बातचीत की, वो लोग इससे संतुष्ट नहीं है। वहाँ पहले ही पानी की कमी है, अन्य सुविधाओं की कमी है। और संघर्ष समिति और लोगों का भी ये कहना है कि हम पहाड़ में बसना नहीं चाहते, हमको मैदान में बसाइए। जांच बिल्कुल सही और सच्ची, हालांकि 2-3 दिन, कई दिन का टाइम लगा, पर बिल्कुल सच्ची घटना जो पुलिस ने वही कर ली है। उसके लिए पुलिस के बहुत आभारी हैं, पूरा परिवार ही और पूरा समाज। और इसके लिए सबसे मेन बात तो यह, पुलिस ने मानवता के रूप में लोगों तक बात करके घटना का खुलासा किया है और जो सच्चाई है वही सामने रखी है। को ग्राम बालेकी यूसुफपुर में सूचना आई थी कि एक किसान के बेटा विवेक नाम है, जिनकी जो है खून से लथपथ जो है एक डेड बॉडी जो है खेत में मिली थी। चूँकि वह खुद युवक जो है किसान था, तो एक परिस्थितियां जो बनी थी कि जो सुबह प्रातः वो काम से जा रहा है और कोई वारदात ना हो गई हो। इस पर मौके का घटनास्थल निरीक्षण किया गया था और बाद में काफ़ी सारी फॉरेंसिक जो हमारी रिपोर्ट्स आई, उसके आधार पर, चूँकि परिवार शोकाकुल था, शुरू में बहुत ज़्यादा बात करने की स्थिति में परिजन नहीं थे और उनकी माताजी भी नहीं बताने की स्थिति में नहीं थी, तो हमारे जितने भी महिला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, सबने अलग अलग तरह से जानकारी करी। और जानकारी करने के बाद ये बात आई कि कहीं ना कहीं युवक जो है अपने पर्सनल जो उसके संबंध थे उनको लेकर वो परेशान था और कहीं शादी करना चाह रहा था। तो इस चक्कर में वो परेशान भी था और आवेश में आकर उसके द्वारा जो है खुद को गोली मार ली गई थी। चूँकि मौके पर ऐसा कोई उस समय वेपन नहीं मिला था, तो बाद में जानकारी पता चला कि काफ़ी लोग जो गांव के थे एकत्र हो गए थे इस घटना के बाद, और किसी ने उस वेपन को जो है उठा के खेतों में जो उधर आगे गन्ने के खेत में फेंक दिया था।
जब सभी चीज़ें स्पष्ट हुई, सभी जो युवक के जो महिला मित्र थी उनसे भी जब जानकारी हुई और उनके द्वारा भी बताया गया कि मेरे पास भी जो है करीब 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन आया था और इसमें स्पष्ट हुआ था कि उसके द्वारा इन कारणों से कर ली गई है, चूँकि चैटिंग में और अन्य चीज़ों में भी ऐसी बातें हुई थी कि वह शादी करने के लिए आतुर था और किसी कारणों से शादी ना होने पर उसने कहा था कि वह अपनी इस तरह की घटना को कर सकता है। तो समस्त परिस्थितियां जब धीरे धीरे करके क्लियर हुई, जब परिवारजनों से भी सारी बातें स्पष्ट हुई, तो ये मामला हत्या कर निकल के आत्महत्या का आया, जो एक पर्सनल संबंधों के कारण कहीं ना कहीं आवेश में आकर कर दिया गया था। ये वेपन नहीं है, तमंचा था। तो अब चूंकि मृतक कहाँ से लेके आया, चूंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा इस पर अभी जानकारी नहीं की गई है। लेकिन चूंकि अभी एक इस पर केस रजिस्टर्ड है, विवेचना चल रही, तो उन तथ्यों पर भी इसमें विवेचना की जाएगी। लेकिन इस पूरी टीम ने बड़ी संवेदना के साथ, चाहे वो आत्महत्या हो चाहे हत्या हो, उसमें परिजनों के साथ रहकर और जो भी जानने वाले थे सबसे माइन्यूटली जो है जानकारी इकट्ठा करी और तभी सत्यता पूरी तरह से सामने आ पाई। तो बाकी परिवारजन भी यहाँ पर आ रखे हैं जो संतुष्ट हैं, चूँकि उनको भी सब सच्चाई पता चल चुकी है। तो इस केस में आगे चल के इसको क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाएगी। जो है एक सनसनीखेज वारदात का सूचना मिली थी कि गांव अनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है, उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। चूँकि वहाँ पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफ़ी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लग कर कि इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी दो महिला मित्र थी और थे उनको बताई। तो सभी के हमने न्यायालय में 164 के बयान कराए और सभी चीज़ों की तथ्य जानने की कोशिश करी और घटनास्थल पर पुलिस आने से पहले इकट्ठा हो गए थे और किसी ने वहीं पर जो तमंचा था उसको उठाकर, जो वेपन था जिससे गोली मारी थी, उसको कहीं खेतों में आगे कहीं फेंक दिया था। चूँकि समस्त चीज़ें जब खुल के आई सामने और पता चला कि हत्या का ना मामला हो, आत्महत्या का था, तो इसमें एफआईआर लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो है इनके परिजन भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा हुआ था और इसके अलावा जिन परिस्थितियों में हुआ था उसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया गया, वो संतुष्ट है। तो एक सनसनी और इसका जो है सफल जो है सही तरीके से विवेचना हुई, जिससे इतनी जल्दी मामला जो है क्लियर हो पाया।